सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मदर्स डे पर गंगा किनारे की सफाई कर नमामि गंगे ने मां गंगा की पीड़ा हरने का लिया संकल्प। काशी पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पद ग्रहण समारोह संपन्न। वाराणसी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने भी संभाला पदभार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 20 तथा 21 मई को लगेगा जॉब मेला। और गंगा हरितिमा अभियान के तहत 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। काशी पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पद ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। इस दौरान वाराणसी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी अपना पदभार संभाला। काशी पत्रकार संघ के द्विवार्षिक चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने, अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने, महामंत्री पंकज त्रिपाठी ने कोषाध्यक्ष का पदभार अपनी टीम के साथ परांकर स्मृति भवन में ग्रहण किया। इसके साथ ही सुरेंद्र नारायण तिवारी, उमेश गुप्ता, डॉक्टर लोकनाथ पांडे ने उपाध्यक्ष, सुनील शुक्ला, अश्विनी श्रीवास्तव ने मंत्री तथा कार्य समिति के सदस्यों कैलाश यादव, विनय कुमार सिंह, राधेश्याम कमल, डॉक्टर अजय कृष्ण चतुर्वेदी, छवि किशोर मिश्र, मोहम्मद जावेद, अजय कुमार पांडे, राजेश राय, राकेश सिंह एवं अरुण कुमार सिंह ने भी पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने पत्रकार हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया। इसके पूर्व वाराणसी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अरुण मिश्रा ने, अध्यक्ष संजय गुप्ता ने, उपाध्यक्ष विनय शंकर सिंह ने, मंत्री देव कुमार केसरी, संयुक्त मंत्री एवं संदीप गुप्ता ने कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला। साथ ही हरिबाबू श्रीवास्तव, मुन्ना लाल साहनी, अभिषेक सिंह, रवि प्रकाश सिंह और राजू सिंह दुआ ने भी प्रबंध समिति की जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर मौजूद काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपेश पांडे, प्रदीप कुमार, विकास पाठक, योगेश कुमार गुप्ता, KDN राय, राजनाथ तिवारी, पूर्व कोषाध्यक्ष शुभाकर दुबे, निवर्तमान अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष क्रमशः सुभाष चंद्र सिंह व जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष चंदन रूपानी, पूर्व मंत्री R संजय, AK लारी, रमेश राय, रोहित चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी आदि ने काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब की नई टीम को बधाई दी। मदर्स डे के अवसर पर मां गंगा की आरती उतारकर नमामि गंगे ने मां गंगा से देश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मदर्स डे के अवसर पर नमामि गंगे ने गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारकर भारत के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। अपनी हर बूंद में भारतवासियों के लिए ममता समाहित करने वाली मां गंगा के तट पर माताओं को माता तुलसी के पौधे, पुष्पहार और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। अपने ममतामयी आंचल से भारतवासियों को जीवन देने वाली मां गंगा के किनारे की सफाई कर गंगा की पीड़ा को हरने का संकल्प लिया। मां स्वरूप प्रकृति के संरक्षण की कामना से माता तुलसी का पौधा देकर माताओं का सम्मान हुआ। भारत माता की तस्वीर और राष्ट्र ध्वज लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित भारत माता और उपस्थित सभी माताओं की आरती उतारी गई। आरती के दौरान गंगा तट और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परिसर भारत माता की जय जयकार से गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत की जीवन धारा मां गंगा की हर बूंद में भारतवासियों के लिए ममता समाहित है। गंगा उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। यह आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही है। गंगा का अविरल प्रवाह सनातनी संस्कृति का अक्षय और अविरल प्रवाह है। सदियों से गंगा भारतवासियों को अपने आंचल तले पाल रही है। प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि गंगा रूपी धरोहर का संरक्षण करे। बताया कि मां गंगा भारत माता और सभी माताओं आरती उतारकर हमने उनके ममत्व, त्याग और बलिदान का सम्मान किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, पूजा मौर्य, जयप्रकाश गुप्ता, राजेश सेठ, सुष्मिता सेठ सहित सम्मानित माताएं बहनें शामिल रहे। भारत माता की आरती उतारी है। राष्ट्र ध्वज के साथ, भारत माता की तस्वीर के साथ इस परिसर में भारत माता की जय जयकार गूंजी है। मां गंगा के तट पर हमने मां गंगा की आरती उतारकर उन सभी माताओं का भी सम्मान किया है जो हमारे साथ हमारे गंगा कार्यों में रहती हैं, और साथ ही समाज में उन माताओं का भी सम्मान किया है जो निरंतर अपने परिवार को मजबूती से खड़े होकर दुनिया से लड़ने की सीख सिखाती हैं। ऐसी माताओं को हमने आज पुष्पहार देकर, अंग वस्त्रम देकर, माता तुलसी के पौधे दिए हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण की कामना हो और हम पर्यावरण जो प्रकृति रूपी हमारी माँ है उसको हम संरक्षित करते सकें। काशी विद्यापीठ में 20 तथा 21 मई को जॉब मेले का आयोजन होगा।
काशी विद्यापीठ में 20 तथा 21 मई को लगने वाला जॉब मेला केवल पूर्वांचल ही नहीं अपितु पूरे देश से आने वाले प्रतिभागियों के जॉब सिलेक्शन के बाद निश्चित रूप से एक बदलाव अवश्य ही लाएगा। यह बात काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने 14 मई को मीडिया कर्मियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के इवेंट को एक परंपरा बनाना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि यह इवेंट हर वर्ष काशी विद्यापीठ में आयोजित हो। पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार की समस्या को देखते हुए सन 2017 के माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन निःशुल्क युवाओं को भिन्न भिन्न सेक्टरों में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार देने हेतु एक बड़े सच की आवश्यकता समझते हुए पिछले वर्ष 2022 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ मिलकर मध्यम मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया, जिसमें 1134 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। पूर्व की भांति इस वर्ष भी मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 20 और 21 मई को स्टडी एट होम लर्निंग ऐप के सौजन्य से होना सुनिश्चित हुआ है। 2 दिवसीय इस मेगा जॉब फेस्ट में बहुत सी राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं स्थानीय कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। अब तक 55 से अधिक कंपनियों ने अपना आना सुनिश्चित कर दिया है, जिसमें विशेष रूप से एयर इंडिया, बाजू, योकोहामा टायर, L&T कंस्ट्रक्शंस, बजाज मोटर, HDB फाइनेंस, उत्कर्ष बैंक, कॉन्सेंट्रिक, औकाया पावर, हिताची, हाइक ETU, बुले वेल्डिंग इत्यादि 4500 से अधिक पदों पर युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। इसमें विशिष्ट रूप से ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियरिंग के लिए 1800 पद होंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हॉस्पिटलिटी, इंटरनेशनल, BPO, सेल्स एंड मार्केटिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं रिटेल सेक्टर के लिए लगभग 2500 पद उपलब्ध होंगे। इस जॉब फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर बंशीधर पांडे, प्रोफेसर के सिंह, प्रोफेसर अमिता सिंह माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन से, ज्योति यादव स्टडी पर एट होम के निदेशक CA राज के अग्रवाल, स्टडी एट होम की को फाउंडर तृप्ति वर्मा तथा प्रोफेसर रमन पंत ने भी इस जॉब फेस्ट की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। ये जॉब फेस्ट है जो 20 और 21 तारीख को होगा। इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं और पिछले साल की भांति इस बार भी हम लोग काफ़ी संख्या में बच्चों का प्रतिभाग करने की इसमें उम्मीद कर रहे हैं। लास्ट ईयर लगभग 8000 के करीब बच्चे आए थे और टोटल ओपनिंग लगभग 2500 थी। इस बार टोटल ओपनिंग बहुत ज़्यादा हैं, 4500 के करीब हैं और 50 से ज़्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। तो निसंदेह इस बार प्लेसमेंट होने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ होंगी उतने ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बार सभी बच्चों से, जो हमारे विद्यार्थी हैं या दूसरे किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले पढ़ रहे थे, बीच में किन्हीं कारणों से जॉब नहीं कर पाए, अब जॉब करना चाहते हैं, उन सभी से यही निवेदन है कि वो रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और इस जॉब फेयर का हिस्सा बने। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 80 घाट से तुलसी घाट तक गंगा हरितिमा अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। गंगा हरितिमा अभियान के अग्रदूत अनिल कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। प्रातः 9 बजे से 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक सृजन संस्था, विशाल प्रोडक्शन फोर्स तथा वन विभाग के सौजन्य से गंगा स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु निकाली गई जन जागरूकता रैली तथा तुलसी घाट पर 2 अमृत कलश रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि पार्षद राजेश यादव थे। मुख्य अतिथि ने सभी को जागरूक करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट पर झाड़ू लगाकर सभी को स्वच्छता हेतु प्रेरित किया, जिससे आम जनमानस पर
जनप्रतिनिधियों पर, समाजसेवी संस्थाओं पर एक ऐसा अमिट छाप छोड़ा जिससे सदैव तत्पर होकर गंगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए वो सदैव हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। सृजन संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण मुक्त हेतु सभी को शपथ दिलाकर जन जन को इस अभियान में आगे आने की अपील की तथा गंगा जी के किनारे घाटों पर रखे गए गमलों पौधों को सिंचित किया, जिससे मुख्य रूप से वन विभाग के रेंजर दिवाकर दुबे, डिप्टी रेंजर राजकुमार गौतम, संतोष कुमार, वन दरोगा विशाल, प्रोटेक्शन फोर्स के मैनेजर अनिरुद्ध सिंह, अरविंद सिंह, सुशांत दत्ता अपनी पूरी टीम के साथ सहभागी बने। सृजन संस्था के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार दुबे, फिरोज अहमद, आशीष कुमार आदि लोगों ने अनिल कुमार दुबे की अगुवाई में भागीदारी की। तो यहाँ पे वन विभाग, सृजन सामाजिक संस्था, विशाल प्रोटेक्शन फोर्स और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वावधान में आज स्वच्छता का, पेड़ों में पानी देने का, अस्थि कलश रखने का कार्यक्रम रखा गया था। अर्पण कलश रखने का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें सिर्फ एक काम स्वच्छता का मैंने निरस्त किया, क्योंकि नगर निगम के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नगर निगम के नेतृत्व में विशाल प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा इतना अच्छा स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है कि घाट पे कहीं हम लोग को स्वच्छता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी काम हम लोग करेंगे। स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए हमने अभी शपथ ली है, पेड़ों में पानी दिया है। यहाँ पे पेड़ अच्छे रहेंगे तो छाया मिलेगी सब। जयपुरिया पड़ाव एवं बाबतपुर कैंपस दोनों ने ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अपना परचम लहराया। जयपुरिया स्कूल्स बनारस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि 16 मई से कैंपस में 6 दिवसीय समर कैंप का आयोजन होगा। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस के चेयरमैन दीपक कुमार बजाज ने कहा कि पड़ाव कैंपस के कॉमर्स विभाग के प्रांशु जैन ने 98.4% अंक अर्जित कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का मानवर्धन किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपने विचार साझा करते हुए बताया कि पिछले वर्ष शिवांगी पांडे ने पूर्वांचल टॉपर के रूप में व इस वर्ष प्रांशु जैन ने जिलेट में टॉपर के रूप में लगातार 2 वर्ष से दोनों ही शाखाओं के बच्चों ने शिक्षा जगत में अपना परचम फहराया। इसी क्रम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्याम सुंदर बजाज ने ग्रीष्मकालीन शिविर ट्रॉपिकल पैराडाइज 2023 की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे विद्यालय सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस पड़ाव एवं बाबतपुर दोनों ही कैंपस में कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक के बच्चों के लिए 16 मई 2023 से 21 मई 2023 तक प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त पूर्वांचल के सभी बच्चों हेतु खुला आमंत्रण है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 मई है। मस्ती के साथ साथ इस शिविर में विविध गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछली बार सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस बाबतपुर के कैंपस से शिवांगी पांडे ने टॉप किया था। वाराणसी जिला, जनपद, पूर्वांचल टॉप किया था। वैसे ही अब की बार भी प्रांशु जैन ने पड़ाव कैंपस से पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम लोगों के लिए अत्यंत खुशी की बात है। इससे हम लोगों को और अच्छा करने की प्रेरणा मिल रही है। बच्चे ने 98.4% मार्क्स अर्जित किए हैं, जो पूरे चंदौली जिले में सर्वाधिक है। कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके। आशा क्लासेस की श्रेयांशी सिंह ने 92.6% अंक हासिल कर संस्था व परिवार का मान बढ़ाया। सीबीएसई बोर्ड ने अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। वाराणसी में भी विभिन्न छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। तो वहीं साकेत नगर कॉलोनी स्थित आशा क्लासेस के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराया है। आशा क्लासेस की श्रेयांशी सिंह ने 92.6% अंक हासिल करके अपने गुरु अभिभावक को गौरवान्वित किया है। आशा क्लासेस के सहायक प्रबंधक रमन गुप्ता ने अपने विचारों को साझा करते हुए बताया कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, अपितु अपने समिति संसाधनों में भी इतिहास रचा जा सकता है। वहीं संस्था की 10वीं क्लास में आदर्श मिश्रा, आयुष शर्मा, ईशान सिंह, गौरव, अभिनव, आशीष और अंजलि ने अच्छा अंक प्राप्त किया। तो वहीं 12वीं की कक्षा में अनुज कुमार और रश्मि और अनुष्का ने अच्छा अंक प्राप्त करके कोचिंग संस्थान और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पुनः इस बार भी 2023 में हमारी संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड में लाया गया है और पुनः छात्रों ने एक बार परचम लहराया है, जिसमें से श्रेयांशी सिंह ने 92.6% ला करके हमारे संस्था का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही साथ अन्य हमारे क्लास 10th के छात्र जैसे आदर्श मिश्रा, अभिनव मौर्य, गौरव, ईशान सिंह और अन्य छात्रों ने भी नाम रोशन किया। साथ ही साथ क्लास 12th में रेशमी और अनुष्का मिश्रा और साथ ही हमारे अनुज कुमार और ओम नागवंशी ने भी नाम रोशन किया है।
मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि आप ऊंची संस्था, आप ऊंचे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके ही शिक्षा ग्रहण करें, अपितु आप कम फीस में भी आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आशा क्लासेस हमारे इसी मार्ग पर लगातार 11 सालों से चलता आ रहा है। पुनः मैं एक बार फिर से अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आप अच्छे से अपने देश का नाम रोशन करें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।